हाँ जी, आप सभी का दोबारा से वेलकम है। तो जो अपन आरबीएससी बोर्ड में पार्टनरशिप का जो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर फर्स्ट है आपका। ये चैप्टर आपका बोर्ड में अभी तक 5 मार्क्स का है, जिसमें से आपके 1 मार्क्स की तो थ्योरी आती है और आपका 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, टोटल आपके पार्टनरशिप में 4 चैप्टर है, टोटल 4 चैप्टर है। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन, मैं आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा है आपका डेथ और रिटायरमेंट। और चौथा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यह आपका राजस्थान बोर्ड के पेपर में जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का जो पेपर आपका होता है उसमें टोटल 5 मार्क्स का इस चैप्टर का वेट होता है और इसमें से आपके 1 मार्क्स की जो थ्योरी आएगी जो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मिल जाएगी बोर्ड के पेपर में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मिल जाएगी आपको। और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिकल आता है। तो टोटल आपके 5 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो जिसे अपन कह सकते हैं बेस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे जो इसमें मेन अकाउंट है वो है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट चैप्टर को सॉर्ट आउट करने के लिए या थ्योरी को समझने के लिए, कोई भी छोटी मोटी चीज को समझने के लिए, आगे के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? सबसे पहले P&L नाम से पता पड़ रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? जैसा कि आपने 11th क्लास में या अदरवाइज कहीं भी सुन रखा होगा, तो ये जो है वो एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। सीधी सी बात है, जो अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो P&L अकाउंट का क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को मैं और इजी वे में बोल सकता हूँ, एक्सटेंशन को मैं बोल सकता हूँ पार्ट। पार्ट का मतलब है टुकड़ा या हिस्सा। ठीक है ना? अगर मैं मतलब विदाउट इस बुक के बाहर बात करूँ तो ये तो P&L, अगर एक पिताजी का किरदार निभा रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन उसका बेटा है, ऐसे समझ लीजिए आप। यानी कि जैसे पिताजी के लिए उसका बच्चा होता है, उसी तरीके से ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो किसका पार्ट है, किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तार है? P&L अकाउंट का विस्तार है। तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखा कि फर्स्ट चैप्टर में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? P&L की फुल फॉर्म हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैं ये कह सकता हूँ नियोजन, विभाजन, किसी भी चीज को बांटना हो गया एप्रोप्रिएशन। और वो बांटना का मतलब ये नहीं किसी को कुछ भी दे दिया। बांटने का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं उनमें अमाउंट को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से किया जाता है, ऐसे नहीं किसी को कुछ भी दे दिया, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से आपकी चल रही है, तो वहाँ पे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत होती है? P&L अकाउंट। अब आप मतलब हालांकि मेरे फेस टू फेस तो बैठे नहीं है ताकि आप मुझसे पूछ सकें क्यों, मैं बता देता हूँ। उसका रीजन है P&L अकाउंट किसका? P&L अकाउंट का काम क्या है? P&L अकाउंट का काम है कि जो अपन ने साल भर बिजनेस किया, पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो अपन ने साल भर बिजनेस किया, उस साल भर में अपन ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसका डिटरमिनेशन, उसका निर्धारण कौन करता है? उसको डिटरमाइन कौन करता है? P&L अकाउंट। कौन डिटरमाइन करता है? P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट का काम क्या है? P&L अकाउंट का काम है नेट प्रॉफिट। नेट, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं आपको दिख जाए। P&L अकाउंट का काम है नेट प्रॉफिट, नेट
प्रॉफिट या नेट लॉस भी आ सकता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करना, यानी कि ये जो आपका P&L अकाउंट है वो सबसे पहले बनता है, आपने 11th क्लास में पढ़ाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। तो जो आपका P&L अकाउंट है उसका सबसे पहला काम क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करना। यानी बेसिकली अपन जो RBSC की बुक पढ़ रहे हैं उसमें से अगर 10 सवाल है तो 10 में से 8 सवाल नेट प्रॉफिट के हैं, ठीक है। अपन पॉजिटिव सोचते हैं और दो या 3 सवाल नेट लॉस के हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, एक आपको मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ। तो P&L अकाउंट का काम है, P&L अकाउंट का क्या काम है, P&L अकाउंट का काम है नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना। मैं नेट लॉस को भी नहीं लेके चल रहा, ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा भी नेट प्रॉफिट ही होगा। तो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना, और नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके ये उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन जो अपना अकाउंट है वो P&L अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन है। P&L अकाउंट का क्या है, टुकड़ा है। P&L अकाउंट का क्या है, पार्ट है। तो सीधी सी बात है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रॉफिट की, और वो नेट प्रॉफिट इसको कहां से मिलता है, P&L अकाउंट से। तो सीधी सी बात है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किसलिए बनाया जाता है, इसकी एक समरी अगर मैं आपको बताऊं, छोटे रूप में अगर मैं आपको बताऊं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, सबसे पहले P&L का एक्सटेंशन है, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अपना है वो P&L अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन है या पार्ट है, ठीक है। फिर जैसे ही P&L अकाउंट का क्या काम है, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके वो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर कर देता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अभी अपने को P&L अकाउंट पे, ये मान के चलो P&L अकाउंट पे फोकस नहीं करना, P&L एप्रोप्रिएशन पे फोकस करना है। जब एप्रोप्रिएशन अपने आप आ जाएगा तो P&L भी साथ के साथ समझ में आने लग जाएगा कि P&L अकाउंट जो अपन 11th क्लास में पढ़े थे उसका पार्टनरशिप में कितना यूज है। मैं ये नहीं कह रहा कि P&L अकाउंट का यूज नहीं होगा, लेकिन वो आगे होगा, अभी स्टार्टिंग है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है, और P&L अकाउंट क्या करता है, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। P&L अकाउंट का काम क्या है, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके किसको देना, P&L एप्रोप्रिएशन को देना। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं। P&L एप्रोप्रिएशन क्या करता है, P&L एप्रोप्रिएशन क्या करता है कि जो भी P&L अकाउंट ने जो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में। और P&L एप्रोप्रिएशन क्या करता है, मतलब मेन काम क्या है कि पार्टनरशिप में क्या बना हुआ रहता है, पार्टनरशिप डील, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा, हाँ जी। तो जो P&L अकाउंट है वो क्या करता है, P&L अकाउंट क्या करता है, नेट प्रॉफिट क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और डिटरमाइन करके किसको ट्रांसफर कर देता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसको ट्रांसफर कर देता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है कि सबसे पहले पार्टनरशिप क्या करती है, पार्टनरशिप डीड बना के चलती है। देखो डीड का नाम आ रहा है, पार्टनरशिप डीड का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन को नेट प्रॉफिट मिल गया इसको। अब P&L एप्रोप्रिएशन को क्या करना है कि जो पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे पार्टनर रहते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, 2। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। या आपके एक नंबर में पूछा भी जाता है मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 2 पार्टनर, और मैक्सिमम आपके हो सकते हैं, पहले शायद आपकी बुक में 100 पार्टनर्स के लिए भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अपडेट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपडेट पार्टनर हो सकते हैं टोटल 50। आपके कुल कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं।
ठीक है ना। देखो पहले मैक्सिमम और कुछ था, लेकिन अभी अपडेट देखें, अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो अपडेट है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म अपन कह सकते हैं फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए तो फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पार्टनर्स होते हैं ना, मिनिमम टू मैक्सिमम 50 तो जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनको अगर मैं ग्रुप में जोड़ दूं, जैसे मान लीजिए आप 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, या फिर कोई नाम रख दो, राम श्याम मोहन मुकेश राकेश, कुछ भी नाम रख दीजिए आप। तो अगर मैं पार्टनर को अलग अलग बोलूं, अलग अलग मतलब राम श्याम मोहन मुकेश रमेश सोहन, तो वो अलग अलग, तो क्या अपन उनको कैसे बोलेंगे, पार्टनर। जैसे ये राम पार्टनर है, श्याम पार्टनर है, मोहन पार्टनर है, राकेश पार्टनर है। लेकिन अगर अपन उनको क्या करते हैं, ग्रुप में जोड़ते हैं, एक साथ बोले अपन उनको एक साथ, तो वो क्या बन जाएगी, फर्म। क्या बन जाएगी, फर्म। ठीक है ना, मतलब अगर उनको इंडिविजुअली बोले, अलग अलग बोले, तो वो कौन होंगे, पार्टनर, और अगर ग्रुप में बोले तो वो क्या बन जाएगी, फर्म बन जाएगी। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो पार्टनर ग्रुप में होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म किसके बेस पे काम करती है, पार्टनरशिप डीड के बेस पे, पार्टनरशिप डीड के बेस पे। डीड को मैं और क्या कह सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकता हूँ। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मैं सही कर देता हूँ इसको, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है आगे अपन चलते हैं, तो P&L अकाउंट ने सबसे पहले क्या किया, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया। फिर जो P&L एप्रोप्रिएशन किसका एक्सटेंशन है, P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है, P&L अकाउंट का टुकड़ा है। तो P&L अकाउंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करे, पिताजी की क्या जिम्मेदारी बनती है, अपने बेटे को ट्रांसफर करे। बेटा कमाता थोड़ी है, बेटे के पास पैसा थोड़ी है, वो किससे मांगेगा, वापस से। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पैसा ट्रांसफर हो गया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेगा, पार्टनर्स के बीच में जो अमाउंट हो या नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या डीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। ये डीड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डीड होता है, सबसे मेन चीज है, क्या होता है, रिटर्न होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना डीड होता है, जो अपना डीड है, वो ओरली नहीं होता, मौखिक नहीं होता। क्या होता है, लिखित का मतलब है रिटर्न होता है। रिटर्न का ये फायदा है कि इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच में भविष्य में, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, मान लो नेट प्रॉफिट को लेके या सैलरी को लेके या बोनस को लेके या इंटरेस्ट को लेके या ड्राइंग्स को लेके, कैपिटल को लेके, गुडविल को लेके, एडमिशन को लेके, डेथ को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को अपन किससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड से। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटर्न होता है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो सके। अपन इस पार्टनरशिप डीड के बारे में आगे के क्वेश्चन में पूरा खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी बनता है बाकायदा कि जब पार्टनरशिप डीड हो तो क्या करना चाहिए और नहीं हो तो क्या करना चाहिए। तो हो जब तो कर लें अपन, नहीं हो जब आगे की क्लास में अपन, इन फ्यूचर क्लास जो भी डलेगी उसमें आएगा, मैं टॉपिक लूंगा, अगली क्लास में लूंगा मैं ये टॉपिक। तो अपना पार्टनरशिप डीड क्या है, बना हुआ है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या करता है, डिवाइड करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो सकता है कि प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, किस किस को सैलरी देनी है, किस किस पार्टनर को सैलरी देनी है, किस किस पार्टनर को बोनस देना है, किस किस पार्टनर को कमीशन देना है, किस किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस किस पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें अपने पार्टनरशिप डीड में दी हुई रहती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, जो नेट प्रॉफिट इसको मिलता है उसमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में क्या करता है, नेट प्रॉफिट को क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो दूसरा जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कौन सा नेचर है, नॉमिनल नेचर। कौन सा नेचर है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब है इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इनकम्स आएंगी,
पी एंड एल, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब है इसमें एक तो क्या है कि इनकम आएगी, इनकम, और एक क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। एक तो क्या आएगी भाई नॉमिनल नेचर के जो जितने भी अकाउंट होते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नॉमिनल नेचर के, इसको हिंदी में बोलते हैं नाममात्र का प्रकृति, नाममात्र का खाता। तो जो नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं उनमें इनकम तो अपनी आ जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो आके आ जाएंगे डेबिट साइड, ठीक है ना। मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब आप पढ़ाएंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है? नॉमिनल नेचर का आइटम होता है। नॉमिनल नेचर में क्या आते हैं? इनकम्स आती है, और क्या आते हैं? एक्सपेंस आते हैं। इनकम तो क्या होती है? क्रेडिट साइड में आती है, और एक्सपेंस आते हैं डेबिट साइड में, ठीक है ना। यानी कि इसमें अच्छा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि पी एंड एल अकाउंट, मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ साइड में, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, या फिर आपको दिख रहा नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसमें आपको खुद को क्या एज्यूम करना है? फर्म। खुद को क्या एज्यूम करना है? फर्म। आई रिपीट, जब भी आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो खुद को पार्टनर नहीं मानना, खुद को पार्टनर एज्यूम नहीं करना, खुद को क्या एज्यूम करना है? FIRM, फर्म। खुद को क्या एज्यूम करना है? फर्म एज्यूम करना है कि हम क्या है साहब? फर्म, ठीक है ना। आपको खुद को पार्टनर भी मानना है, लेकिन वो आगे बताऊंगा आगे क्लासों में। अभी खुद को क्या एज्यूम करना है? फर्म, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसका पार्ट है? पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। पी एंड एल अकाउंट क्या करता है? नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके किसको ट्रांसफर करता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, जो कि रिटर्न में होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि डीड में लिखा होता है किस किस पार्टनर को क्या क्या देना है और किस किस पार्टनर से क्या क्या लेना है, ठीक है। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है? इनकम्स लिखी जाती है, और क्या लिखे जाते हैं? एक्सपेंस लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो लास्ट में मैंने आपको बताया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते समय खुद को क्या मानना है? फर्म। यानी कि आप किसकी बुक्स में बना रहे हैं? किसकी किताबों में बना रहे हैं? फर्म की बुक्स में बना रहे हैं, ठीक है।